हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निहाल एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स ऑन बोर्ड। सो गाइस, आज मैं ये वीडियो एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाला हूं जिसका इतिहास जो है वो बड़ा रोमांचकारी है। और ये जो गांव है इसका जिक्र आपने शायद ही बसेस के ऊपर या जो डायरेक्शन बोर्ड्स होती है उसके ऊपर देखा होगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि मैं हड़पसर जो ये गाँव है इसका इतिहास मैं आज आपको बताऊँगा। सो गाइस, 25 अक्टूबर ये डेट मैंने इसलिए चुनी कि आपको इसकी हिस्ट्री मैं प्रॉपरली बता सकूं। 25 अक्टूबर को ये वीडियो रिलीज़ करने का रीज़न यही था कि 25 अक्टूबर 1802 में जो ये हड़पसर भूमि है, राइट, तो ये हड़पसर भूमि में ये भूमि युद्ध भूमि में परिवर्तित हुई थी और ये वही गांव है जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। सो ये जो हड़पसर गांव है उसमें दो जो हम कह सकते हैं जो रॉयल फैमिलीज़ थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। और ये दो फैमिलीज़ थी, द फैमिलीज़ ऑफ होलकर्स एंड द फैमिली ऑफ पेशवास। सो ये जो रॉयल फैमिलीज़ थे, होलकर्स और पेशवा, इन लोगों में युद्ध होने का एक रीज़न था। जो रीज़न ये था कि जो यशवंतराव होलकर थे, यशवंतराव होलकर के जो भाई थे उनको बाजीराव द्वितीय जो थे, जिनको धाकते बाजीराव या धाकले बाजीराव भी कहा जाता है, तो उनको बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था, जो यशवंतराव होलकर के जो भाई थे उनको शनिवारवाड़ा के सामने मार दिया था। सो ये रीज़न था। तो इसी रीज़न के कारण उनके मन में एक आग थी कि मैं बाजीराव द्वितीय को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तो होलकर्स ने क्या किया, होलकर्स इंदौर से निकले और वो पूना की तरफ रवाना हुए। परंतु पूना आने से पहले इन्होंने जो 23 गांव थे अलग अलग, जिसमें सेंधवा, दूसरा 40 गांव, मालेगांव, बारामती, पंढरपुर, कुरकुम, सासवड़, जेजुरी, पुरंदर, ऐसे अलग 23 जो गांव है, जिसका जो जितने भी गांवों पर उन्होंने अपना विजय का परचम लहराया, उन सारे गांवों के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे गांवों को इन्होंने इन सारे गांवों को उन्होंने काबिज़ कर लिया और फिर वो आए पुणे में। और जब वो पुणे में आए तो पुणे में आने के बाद उन्होंने अपनी जो सेना थी उन सेना को एक फरमान जारी किया कि कोई भी पहला वार नहीं करेगा। पर जब दोनों सेना सन्मुख खड़ी थी तो क्या हुआ, जो पेशवा के जो फैमिली थी, और पेशवा को एक युद्ध में एक बात बताना चाहूँगा, जो पेशवास थे, पेशवास को हेल्प की थी दौलतराव शिंदे या दौलतराव सिंधिया, जिनको हम आज कहते हैं। तो सिंधिया फैमिली ने, जो ग्वालियर से थे, उन्होंने पेशवास को हेल्प की थी। और एक तरफ थे होलकर्स, एक तरफ थे पेशवाज और सिंधियास। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि होलकर्स ने अपने पूरी सेना को एक हुक्म दिया था कि कोई भी पहले वार नहीं करेगा। पर बाजीराव पेशवा के जो सेना थी उन्होंने 25 तोपों उनके ऊपर फायर किए। तो उनको जवाब देने के लिए जो यशवंतराव होलकर थे, उनकी सेना जो 20,000 की करीब थी, और जो पेशवास की सेना थी, पेशवास और सिंधिया मिलकर कुछ 25,000 सेना थी। तो फिर उनके बाद यशवंतराव होलकर ने फिर इनको भी जवाब दे दिया और ये युद्ध हड़पसर इस भूमि में हुआ था। और हड़पसर को नाम भी इसी वजह से आया है। हड़पसर का जो नाम था, इसे कुछ पहले अलग नाम से जाना जाता था, बट हड़पसर का इतिहास यही है कि जब ये युद्ध हुआ था इसमें सिर्फ हड़पसर गांव शामिल नहीं था, इसमें घोरपड़ी, वानवड़ी और हड़पसर, ये तीनों गांव शामिल थे। तो युद्ध जब हुआ था तो क्या हुआ था कि जहाँ पे युद्ध के बाद इस युद्ध में यशवंतराव होलकर जो थे वो विजयी हुए थे। और जब युद्ध के बाद जो जितने भी सर कटे हुए थे युद्ध में, उन सारे सरों को एक जगह पे डाल दिया था। तो उस जगह का नाम जस्ट बिकॉज वहाँ पे सर डाले थे, जिसको हम हिंदी में मुंडी भी कहते हैं, जहाँ पे ये सर डाले थे उस जगह का नाम हुआ मुंडवा। और जहाँ पे हड्डियाँ गिरी थी, जिसे हम मराठी में हाड़ भी कहते हैं, राइट, तो जहाँ पे ये बिछाए गए थे, मतलब जहाँ पे डाले गए थे, इसी की वजह से हड़पसर को ये नाम हड़पसर ऐसे मिला। तो ऐसा ये इतिहास था। पर जब यशवंतराव होलकर जो थे, जब इन्होंने इस हड़पसर, इस पुणे को भी अपने काबिज़ कर लिया, जब इन्होंने अपना विजय का परचम इस मुल्क में, मतलब इस पुणे में भी जब लहराया, तो उन्होंने जो उनकी जो आर्मी थी उनको एक फरमान जारी किया और इसका पालन करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा,
उनको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। और यही दर्शाता है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ही संस्कार थे। क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही कभी किसी मुहिम पे जाते थे, वो अपने जो मावड़ास थे, जो अपने जो सोल्जर्स थे, उनको वो सख्त निर्देश देते थे कि प्रजेच्या जीवाला आणि भाजीच्या देठालाही कोणी हात लावू नये। ये था शिवाजी महाराज जी की एक टीचिंग हम बोल सकते हैं। और यही संस्कार जो है हमें यशवंतराव होलकर जी में भी दिखाई देते हैं। तब तो होलकर जी ने क्या किया था, जब जैसे उन्होंने पूना काबीज़ किया तो ये खबर जो है, जो बाजीराव द्वितीय जो थे उनको पता चली, और बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, वो यहाँ से उन्होंने पलायन किया। इसलिए तब से उनको पलकुटा बाजीराव भी कहा जाता है। तो जब जो फिर वो यहाँ से पुणे से गए रायगढ़, और फिर रायगढ़ से वो गए सुवर्णदुर्ग। तो ऐसे थे बाजीराव पेशवा द्वितीय। उन्होंने फिर वहाँ पे क्या किया, जैसे वो पलायन किए तो जो यशवंतराव होलकर थे, यशवंतराव होलकर ने पुणे का पेशवा के नाम पे जो अमृतराव थे, अमृतराव को उन्होंने पुणे का पेशवा बनाया। और जो बाजीराव द्वितीय जो थे, जो सुवर्णदुर्ग में जाके छुप गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया, और यही साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वसई। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वसई साइन की, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनको पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने पूरा बाजीराव द्वितीय से कहा था कि हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और जब यशवंतराव होलकर जो थे, उन्होंने अमृतराव को पुणे का पेशवा बनाया, और फिर वो इंदौर के लिए रवाना हुए। और जैसे वो इंदौर के लिए रवाना हुए तो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने बाजीराव द्वितीय जो थे उनको फिर से पुणे का पेशवा बनाया। परंतु पुणे का पेशवा बनने के बाद भी बाजीराव द्वितीय जो थे, उनको एक बात बाद में महसूस हो गई कि भले मैं पेशवा हूँ पुणे का, बट मैं केवल और केवल इस अंग्रेज़ों की एक कठपुतली हूँ। ये था इतिहास हमारे पुणे का, हमारे हड़पसर का, जो एक बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है, जिसने जो शूर था, जो वीर थे, उनके साथ न्याय किया, और जिन्होंने प्रजा को तंग किया था, जिनमें युद्ध कौशल्य नहीं था, उनकी पराजय हुई थी। और दूसरी बात गाइस, जब यशवंतराव होलकर ने अपने विजय का परचम यहाँ पे लहराया था, तो जो मोरोबा फडनीस थे, अब आप पूछोगे मोरोबा फडनीस कौन थे? मोरोबा फडनीस जो थे वो नाना फडनीस जो थे, हाँ वही नाना जिनको लोग पहले कहते थे जब तक है नाना तब तक है पूना। उन्हीं के भाई को बाजीराव द्वितीय ने कैद करके रखा था। तो इंदौर जाने से पहले यशवंतराव होलकर ने उनको भी रिहा किया था। तो ये थी गौरव गाथा होलकर्स की, ये थी गौरव गाथा हमारे हड़पसर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।